So hello everyone, welcome back to one new video. In this video we are going to solve biology top MCQ or a subjective questions from class 12th important chapter that is reproduction in organism. हिंदी में कहें तो जीवों में जनन। ये चैप्टर्स आपका क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उसको देखेंगे। मैं मानता हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि उससे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में मैं करा करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इन स्क्रीन पर दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अराउंड 10 क्वेश्चन मैं उस वीडियो में कराया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो आपका क्लैरिटी हो जाएगा कि आखिर डिफिनेशन कैसे होते हैं या फिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो मेरा मकसद यही है इस वीडियो को कराने का। चलिए, इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आप सभी को पता होता है कि क्या होता है। दैट इज़ हिंदी में जनन बोला जाता है इसे। जनन क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय विच organism produce their own like progenies is called reproduction। हिंदी में आप इसे देख लीजिए क्या कह रहा है। वह जैविक प्रक्रम जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। देखिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग बॉडी है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, अपने ही जैसे एक बॉडी का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस का दो टाइप हो सकता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। यहाँ पे वही पूछ देगा, क्वेश्चन बोल देगा द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइक प्रोजेनिस इज कॉल्ड। फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन में उसको मारना होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, कहना नहीं है। यही सब स्कोर बूस्टिंग मार्क्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है बाय विच मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ईस्ट। तो ईस्ट में ऐसा कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप है जो कि देखा जाता है? तो जो ईस्ट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, और वो भी कौन सा वाला? बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग होता है इसमें। एक और एग्जांपल आप लिख लो, दैट इज़ की बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा भी इसका एग्जांपल हो सकता है क्या है? हाइड्रा। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना एक, ठीक है। दो बन गया ऑब्जेक्टिव यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन आखिर क्यों ज़रूरी है? तो कह रहा है रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइक प्रोजनीस। अपने ही जैसे प्रोजनीस को जन्म देते हैं, विच इनेबल स्पेसिस टू लाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल। तो देखिए, रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज और फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव एक यहाँ से बना। नेक्स्ट है, हिंदी में समझ जाइए थोड़ा सा, चलिए फटाक से समझा देते हैं। क्या कह रहा है? जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि है, जीवों को प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। इसी कारणवश जनन अनिवार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर एंड वाई। रिप्रोडक्शन का ऐसा कौन सा तरीका है जो कि बेटर है, और है तो है क्यों? इसका कारण आपको बताना है। कह रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर देन द अदर रिप्रोडक्शन टाइप मेथड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर प्रोजनीज विद द वेरिएशन विद द इसेंशियल फॉर द एडाप्टेशन। रिप्रोडक्शन जो होता है उसका सेक्सुअल टाइप जो है वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसमें वेरिएशन देखे जाते हैं। मान लो कि आप अगर क्या बोलते हैं उसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? बॉडी अपने ही जैसा क्या करेगा? सेम एज सेम पूरा प्रोजनिस को जन्म देगा। जैसा ये दिख रहा है पेरेंटल बॉडी, वैसे ही प्रोजनिस बॉडी सेम रहेंगे। तो इसमें वेरिएशन, लीस्ट वेरिएशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके मतलब सही नहीं है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट, अब दोनों सेम है, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ क्लोन।
इसको ध्यान रखिएगा। क्लोन, तो क्लोन क्या है अब इसको चलिए जानते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड क्लोन। देखिए अभी तुरंत समझा हम आपको कि अगर पेरेंट बॉडी इस तरह का दिख रहा है, तो पेरेंट बॉडी अगर मान लो कि इसका डाउटर बॉडी बना प्रोजनिस, ये भी सेम है अपने ही पेरेंट्स के जैसा, तो इसमें ये दोनों क्या है, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली तीनों तरीक़ों से एक दूसरे से क्या है, सेम है। तो इन्हीं तरीक़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज़ क्लोन। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्लोन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी में कह रहा है लैंगिक जनन द्वारा संतति को अकार्यशीय तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनन के समान होते हैं, जिसे क्लोन मतलब जो क्लोन कहलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसके अंतर्गत एक सदृश्य जीव अथवा विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीवों के द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है एवं तथा मादा युग्मक में संलग्न के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी है इसलिए उतना ध्यान दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, काम कर भाई, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? प्रोपेगेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इन प्लांट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज रूट स्टेम लीफ आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजनिस। जो आपके प्लांट्स में कुछ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं एक नए जीव को बनाने में। द प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजनिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स। देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अगर आइज ऑन पोटैटो ले लो, आइज ऑन पोटैटो, ये क्या है, आइज ऑफ पोटैटो। ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे होता है और ये मतलब कि एक नए जीव को बनाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का पता ले लो, इसमें भी होता है आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे एंथेरेडिया और आर्किगोनिया ये प्रेजेंट होता है, जिसके क्या बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर कैपेबल होता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लो शुगर केन। तो शुगर केन का ये जो नोड पार्ट है, नोड पार्ट पे तो मतलब कैपेबल है लेकिन इंटर नोड पे नहीं होता है। इसका एक क्वेश्चन था, हम पिछले वीडियो में कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट सर्व एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। ऑप्शन ए है पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विथ आइस, अ मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन और इंटरनोड, ए पीस ऑफ गिंजर राइजोम, अ मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ये सही है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन अब मिडिल पीस ऑफ शुगर कैन जैसा कि हमने आपको समझाया, ये आपका इंटर नोड पे होगा लेकिन नोड पे नहीं होगा, सॉरी नोड पे होगा इंटर नोड पे नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। कायिक प्रवर्धक यही है जो कि संतति उत्पन्न करने के सक्षम होते हैं और विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, गिव एग्जाम्पल। तो ऑल those structure in plant bodies who are capable of a progenies are called vegetative। एग्जाम्पल बताना है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑल दोज स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी हु आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोपेगुल्स। जैसा कि बताया मैंने आपको, एग्जाम्पल जैसे ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, ऑफसेट एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट आपके एज इट इज़ एग्जाम में आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हिंदी में आप समझ लीजिएगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बाय विच काइंड ऑफ डिवीजन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाय द मियोसिस डिवीजन गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में कौन सा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है।
ये देखिए कुछ डिफरेंस दिया हुआ है सेक्सुअल में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या कर रहा है, इन दिस प्रोसेस ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो भी डिफरेंट जेंडर का है, ध्यान रखिएगा। गैमेट आर नॉट प्रोड्यूस एंड नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता और प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं होता, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है इसमें और फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट थर्ड है प्रोजेनिस प्रोड्यूस बाय दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जो कि क्लोन बनाता है। इसमें प्रोड्यूस हैव वेरिएशन आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक, क्वेश्चन सॉरी डिफरेंस 4 कह रहा है द प्रोसेस कैन बी सीन इन लोअर इन्वर्टिब्रेट, लेकिन द दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स। इसको आप लोग जहन में बिठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है। सो आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, थोड़ा बोरिंग लगा होगा लेकिन मज़ा भी आया होगा। और ऐसे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करते रहेंगे, चैनल पे अपलोड भी होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोई वीडियो दिया जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी माइंड मैप होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से बन सकते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पढ़ाई करिए और हमेशा व्यस्त रहिए। और वीडियो के अंत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फॉर मोर मोटिवेशन आप अफेक्टिव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।